नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस के जी क्लासेस 26 के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे भाई, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन में आपको 5 या 10 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सकें। तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, श्रृंखलाओं को पूरा करें। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पर क्वेश्चन मार दिया गया, वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या है, क्वेश्चन को लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये आप देखेंगे 13 दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो क्या है 10 दिया गया है। आगे बढ़ेंगे 7 दिया गया है। उसके बाद दोस्तों क्या है 4 दिया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ आप देखिएगा दोस्तों, 13 से अगर हम 10 पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। 13 से अगर हम 10 पे आते हैं, तो दोस्तों 13 और 10 में कितने का अंतर है। तो मेरे भाई 13 और 10 में क्या है, 3 का अंतर है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 13 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 से अगर हम 7 पे आते हैं, ध्यान समझिएगा। 10 से अगर हम 7 पे आते हैं दोस्तों, तो 10 और 7 में कितने का डिफरेंट है, तो 3 का डिफरेंट है या 3 का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, -3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 7 से दोस्तों अगर हम 4 पे आते हैं, मेरे भाई अगर हम 7 से 4 पे आते हैं, तो 7 और 4 में कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर है। तो दोस्तों 7 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 4 दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या है, -3 का अंतर है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसके पीछे देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे सभी नंबरों में क्या है, 3-3 का गैप है, या 3-3 का डिफरेंट है, या 3-3 का अंतर है। तो दोस्तों आगे भी क्या है, 3 का अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम 4 में से क्या है -3 कर दें, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई एक किस ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों एक की बात करें तो एक ऑप्शन ए में दिया गया है, या ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों खाली स्थान की बात करें तो खाली स्थान पे एक भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन एक हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और 4 ऑप्शन दिए गए आप लोगों के सामने, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन दिया गया है, टीन दिया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे धातु दिया गया, उसके बाद क्या है, तांबा दिया गया है। 3 शब्द दिए गए हैं, टीन दिया गया है, धातु दिया गया है, और क्या है, तांबा दिया गया है। और बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों टीन है, यहाँ पर क्या है, तांबा है, और यहाँ पे क्या है, धातु है। तो दोस्तों टीन क्या है, धातु ही के अंतर्गत आता है। और तांबे की बात करें तो मेरे भाई तांबा भी क्या है, तांबा तांबा भी क्या है, धातु ही के अंतर्गत आता है। टीन भी धातु के अंतर्गत आता है, और तांबा भी हमारा क्या है, धातु ही के अंतर्गत आता है। तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, तो सबसे पहले हम देखिएगा, ये हमारा क्या होगा, ये धातु का भाग हो गया। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा धातु हो गया। आगे देखिएगा, और दोस्तों ये हमारा इसके अंदर क्या है, टीन क्या है, धातु के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, टीन हो गया, टीन हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिएगा, और दोस्तों ये हमारा जो होगा, ये तांबा वाला भाग हो गया। तो तांबा किसके अंतर्गत आता है, तो मेरे भाई तांबा भी क्या है, तांबा भी क्या है, धातु के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, तांबा हो गया। तो दोस्तों इस वेन आरेख से कौन सा वेन आरेख मैच कर रहा है या मिल रहा है, तो मेरे भाई इस वेन आरेख की बात करें तो इस वेन आरेख से ऑप्शन सी मिल रहा है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। जो चित्र आप लोगों के सामने दिख रहा है, पूछ रहा है कि इस चित्र में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या है,
बताना है आप लोगों के सामने, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो देखिएगा, सबसे पहले मेरे भाई हम इतने वाले भाग को देख लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसी आकृति, इतने वाले, पहले इतने को आप देखिए, जब भी ऐसी आकृति दे दी जाए तो हम क्या करेंगे, सभी को पहले काउंट करेंगे। कितने, एक त्रिभुज हो गया, और ये हमारा दो त्रिभुज, और दोस्तों ये हमारा तीन त्रिभुज, और ये हमारा क्या हो गया, चार त्रिभुज। चार त्रिभुज बन रहे हैं। और दोस्तों इन सभी त्रिभुजों को हम जोड़ देंगे, एक कर देंगे, प्लस दो कर देंगे, प्लस क्या है तीन, और प्लस चार कर देंगे। सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक में दो जोड़ेंगे तीन, तीन तीन कितना हो छः, और छः में अगर हम चार प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो दोस्तों इतने वाले भाग में ध्यान से समझिएगा, इतने वाले भाग में कितना त्रिभुज बन रहा है, 10 त्रिभुज बन रहा है। अब आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखेंगे यहाँ पे इतना वाला भाग दिया गया, इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो दोस्तों इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखेंगे एक त्रिभुज और हमारा हो गया दो त्रिभुज, तो एक दो और एक ये बड़ा वाला जो कि हो गया कितना, तीन त्रिभुज। तो दोस्तों इसको भी एक प्लस दो कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ऊपर वाले भाग में कितना बने हैं, 10 बने हैं, और नीचे वाले भाग में कितने बने हैं, तो 3 बने हैं। अब दोनों को काउंट कर देंगे या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और प्लस हम कितना कर देंगे, 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो गया, 13 हो गया। तो दोस्तों 13 त्रिभुज, टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो मेरे भाई टोटल त्रिभुज की बात करें तो टोटल 13 त्रिभुज बनेंगे। तो 13 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 13 की बात करें तो 13 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन दिया गया 16 दिया गया, अनुपातिक क्या है, 36 दिया गया है। 16 दिया गया, अनुपातिक 36 दिया गया, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है। क्वेश्चन मार्क दिया गया, अनुपातिक क्या है, 50 दिया गया है। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। तो दोस्तों 16 को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा क्या है, 36 आ जाए, और जिस प्रकार से 16 और 36 को हम सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से हम क्या है, 50 को सॉल्व कर आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 16 और 36 को देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, 16 में हम कितने का मतलब क्या करें जिससे कि हमारा 36 आ जाए। तो दोस्तों अगर हम 16 में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है, और 32 से प्लस 4 जोड़ देंगे। ध्यान से समझिएगा, 16 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा, और 32 में हम अगर दोस्तों प्लस 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 36 दिया गया है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से 16 और 36 को सॉल्व कर हम मतलब 16 को सॉल्व कर 36 ज्ञात किए हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब कितना रखेंगे जिससे कि हमारे क्या 50 ज्ञात हो जाए। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन मार्क जब कितना हम रखेंगे जिससे कि हमारा 50 आ जाए। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन मार्क जब क्या है 23 रख दें, और 23 में दोस्तों अगर हम क्या है 2 का गुणा कर देंगे और प्लस 4 जोड़ देंगे, 23 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा, और 46 में प्लस 4 जोड़ देंगे मेरे भाई तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो कितना रखा गया है, मतलब 23 रखा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क जब कितना रखा जाएगा, तो मेरे भाई क्वेश्चन मार्क जब क्या है 23 ही रखा जाएगा, जिससे कि हमारा 50 आ जाए, और 50 आ भी जाएगा। तो दोस्तों 23 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 23 की बात करें तो 23 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया 16 दिया गया, अनुपात 36 दिया गया, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है, और दोस्तों क्या है आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया, उसके बाद क्या है 50 दिया गया है। समझिएगा, 16 को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा 36 आ जाए, और जिस प्रकार से हम 16 को सॉल्व कर 36 लाएंगे उसी प्रकार से हम क्या दोस्तों आगे क्वेश्चन मार्क जब नंबर रखकर हम क्या करें 50 ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों 16 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और 32 में प्लस 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जिस प्रकार से 16 और 36 को सॉल्व किया उसी प्रकार से हम आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क जब पे अगर हम 23 रख दें और 23 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, और 46 में प्लस 4 जोड़ेंगे। 4 क्यों जोड़ा गया है आप समझिए, 4 इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि 16 में भी हम 4 जोड़े हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 4 को जोड़ेंगे। तो 46 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो मेरे भाई कितना रखा गया है, 23 रखा गया है, तो 23 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पासा से रिलेटेड क्वेश्चन है। और पासा से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही है। ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन करे उस संख्या का चयन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। मतलब 3 के दर्शाने वाले फलक पे विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी उसी को बताना है। तो दोस्तों इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फर्स्ट पासा मान ले रहे हैं और इसको हम दोस्तों क्या है सेकेंड पासा मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पासा हो जाएगा और यहाँ पे मेरे भाई क्या है सेकेंड पासा हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, जब भी दोस्तों 2 पासा दिया गया हो उसमें एक चीज़ देखिएगा, क्या देखिएगा, उसमें ये देखिएगा कि दोस्तों उसमें कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों पासा में कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है। तो फर्स्ट पासा में देखेंगे और सेकंड पासा में, तो मेरे भाई इसमें क्या 3 कॉमन है और इसमें भी 3 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम 3 को रख देंगे। और जो कॉमन मिला है यहाँ पे समझिएगा, जो कॉमन मिला है मेरे भाई वहीं से हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से 3 से अगर यहाँ पे चल रहे हैं तो क्या होगा, 5 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या पहले फर्स्ट पासा को ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे 5 को रखेंगे। उसके बाद 5 से घड़ी की दिशा की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर क्या है 6 दिया गया, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 6 को रख देंगे। फर्स्ट पासा हो गया। अब सेकेंड पासा हम ले रहे हैं दोस्तों। तो सेकेंड पासा हम देखिएगा, चलिए देखिए, तो 3 से अगर घड़ी की दिशा की तरफ चलेंगे तो क्या है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 को रख देंगे। और दोस्तों 1 से फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 है तो यहाँ पे 2 को रख देंगे। अब समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 3 दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक पर होगी, 3 के दर्शाने वाली फलक पे विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे 3 के विपरीत 3 ही दिया गया, तो ये तो होगा नहीं। तो देखिएगा पहले ऑप्शन को ले रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में 1 दिया गया है। तो दोस्तों ए के विपरीत हमारा क्या है 5 दिया गया, जो कि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे 5 है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ऑप्शन बी को देखिएगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी में देखेंगे यहाँ पे 4 दिया गया है, लेकिन दोस्तों 4 के विपरीत तो कोई फलक है ही नहीं। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसमें भी जो फर्स्ट और सेकंड पासा दिया गया है इसमें भी 4 क्या है नंबर दिया ही नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी को देख ले रहे हैं दोस्तों, तो ऑप्शन सी में देखेंगे यहाँ 5 दिया गया है, तो 5 के विपरीत फलक पर क्या है 1 दिया गया है, जो कि यहाँ पर 5 दिया गया, यहाँ पर 1 दिया गया है दोनों पासा में। तो ये भी हमारा ऑप्शन सी भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन डी को देख लिया जा रहा है, तो ऑप्शन डी में देखेंगे यहाँ पे 2 दिया गया है, तो 2 के विपरीत कौन सा फलक है मेरे भाई, 2 के विपरीत क्या है 6 दिया गया है। और दोस्तों 6 के विपरीत क्या है 2 दिया गया है, तो ये भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। तो बचा क्या दोस्तों, तो बचा हमारा क्या है ऑप्शन बी बचा। ऑप्शन बी क्यों बच रहा है, क्यों दोस्तों 4 के विपरीत कोई, यहाँ पे 4 का भी कोई विपरीत फलक ही नहीं है, जो कि यहाँ पे सबका विपरीत फलक दिया गया लेकिन 4 का विपरीत फलक नहीं है। तो पूछा है 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा, तो कौन सा बचा, 4 बचा। तो 3 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की बात करें तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन किस ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी मेरे भाई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन करें उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ध्यान समझिएगा, 3 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो दोस्तों फर्स्ट पासा और सेकंड पासा यहाँ तक तो समझे थे, जो कॉमन मिला है उसको कॉमन लिए हैं दोस्तों, 3 कॉमन मिला है दोनों में। और जो कॉमन मिलता है वहीं से हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा की तरफ चलते हैं। तो 3 के बाद क्या है 5 और 5 के बाद क्या है 6 आ गया है। सेकंड पासा को देख ले रहे हैं, 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या है 2 दिया गया है। अब दोस्तों पूछ रहा है कि 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो ऑप्शन ए को ले रहे हैं, तो ऑप्शन ए का विपरीत क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए का 4 दिया गया और ऑप्शन ए का विपरीत 5 दिया गया और 5 का विपरीत क्या 1 दिया गया। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। वहीं ऑप्शन सी को देख रहे हैं, तो दोस्तों ऑप्शन सी में क्या है 5 दिया गया है, तो 5 का विपरीत 1 होगा और 1 का विपरीत 5 होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को देख लीजिएगा, तो दोस्तों ऑप्शन डी में क्या है 2 दिया गया है, तो 2 का विपरीत क्या है 6 होगा और 6 का विपरीत क्या है 2 होगा। तो दोस्तों ऑप्शन क्या है डी भी हमारा नहीं होगा। और ऑप्शन बचा क्या हमारा, ऑप्शन बी बचा। तो ऑप्शन बी को देख ले रहे हैं, तो दोस्तों ऑप्शन बी में क्या है 4 दिया गया है। तो दोस्तों इस फर्स्ट और सेकंड पासा में 4 कहीं पर दिया ही नहीं है और 4 का विपरीत कोई
फलक भी नहीं दिया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 3 का विपरीत फलक होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन मतलब 4 होगा दोस्तों, तो 4 ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, अभय उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। अभय कोई व्यक्ति है या कोई लड़का है दोस्तों, अपने घर से उठा और कहा और उत्तर की तरफ क्या है, 20 मीटर चला। दोस्तों यहाँ आप देखिएगा, यहाँ से दोस्तों यह एक बिंदु है, बिंदु मान ले रहे हैं, यह मेरे भाई का एक बिंदु है, ठीक है। और अभय क्या किया, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर, मेरे भाई उत्तर की ओर कितना चलता है, तो दोस्तों इसका उत्तर ये हो जाएगा। पहले तो आप दिशाओं को समझ लीजिए। तो दोस्तों ये हमारा 4 दिशाएं होते हैं। ये हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। ये हमारा दोस्तों क्या होता है, दक्षिण होता है। और मेरे भाई ये हमारा क्या होता है, पूर्व होता है। और ये हमारा क्या है, पश्चिम होता है। इस चारों दिशाओं को आप समझे रहेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको समझिए। अब देखिएगा, कह रहा है कि अभय उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। तो उत्तर की ओर कितना चला, 20 मीटर चला। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है। अब दाएं बाएं में अंतर हो जाता है। तो दोस्तों इधर बाएं हो जाएगा, इधर दाएं हो जाएगा, दाएं किधर, इधर हो जाएगा। दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 10 मीटर हो गई। आगे देखिएगा, आगे क्या कर रहा है, आगे वह फिर से दाएं मुड़ता है और दोस्तों 20 मीटर चलता है। तो इसका दाएं कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान समझिएगा, इसका दायां यहाँ पे हो जाएगा। और कितना चला, दाएं मुड़ा तो कितना चला, 20 मीटर चला, यहाँ तक चला। अब क्या कर रहा है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, तो प्रारंभिक बिंदु की बात करें तो प्रारंभिक बिंदु यही है। और प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है कि वह कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, 10 मीटर होगी, ठीक है। और कह रहा है कि यहीं से वो किस दिशा में, तो दोस्तों प्रारंभिक बिंदु पर आके खड़ा हो गया और देख रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। और वहीं से दिशा की भी ज्ञात कर रहा है कि कौन सी दिशा में है। तो दिशा की बात करें तो दोस्तों वो क्या है, पूर्व दिशा में है। तो दोस्तों 10 मीटर पूर्व किस ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों 10 मीटर पूर्व ऑप्शन बी में दिया गया है। ध्यान समझिएगा, 10 मीटर पूर्व किस ऑप्शन दिया गया है, तो 10 मीटर पूर्व ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। घबराने का नहीं है, ध्यान से देखिए और समझिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। जो खाली स्थान दिया गया है वहाँ पे दोस्तों कौन सा नंबर रखा जाएगा या कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 153 दिया गया, 158 दिया गया, 151 दिया गया, 156 दिया गया है, 149 दिया गया, 154 दिया गया, 147 दिया गया। उसके बाद क्या है, खाली स्थान या क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है हमें कि खाली स्थान या क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा नंबर रखा जाएगा। सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अगर हम 153 से दोस्तों क्या है, अगर मेरे भाई 153 से अगर हम क्या है 158 पर आते हैं, 153 से अगर 158 पे आएंगे दोस्तों, तो 153 और 158 में कितने का डिफरेंट है, 58 और 53 में कितने का डिफरेंट है। तो दोस्तों 153 और 158 की बात करें तो इन दोनों में कितने का अंतर है, तो दोस्तों इन दोनों में क्या है, मतलब दोस्तों इन दोनों में क्या है, +5 का अंतर है। या दोस्तों अगर हम 153 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 158 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों 158 से अगर हम 51 पे आते हैं, 151 पे आते हैं, 158 से अगर हम 151 पे आते हैं, तो दोस्तों 158
से अगर हम 151 पे आते हैं दोस्तों, तो इन दोनों में डिफरेंट की बात करें तो इसमें क्या है, -7 का अंतर है। अगर दोस्तों 158 में से अगर हम अगर 7 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 151 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों 151 से अगर हम क्या है 156 पे आते हैं, 151 156 पे आते हैं, तो दोस्तों 151 और 156 में कितने का अंतर है, तो 151 और 156 की बात करें तो इन दोनों में कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पे +5 हो जाएगा, क्योंकि +5 जोड़ा जा रहा है। अगर हम 151 में +5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 156 आ जाएगा। समझिएगा क्वेश्चन को। आगे देखिएगा। आगे दोस्तों 156 से अगर हम 149 पे आते हैं, 156 से अगर हम 149 पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे 156 149 दिया गया है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, तो इन दोनों में क्या है, -7 का अंतर है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर 156 में से अगर -7 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 149 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा। अगर हम 149 से दोस्तों क्या है 154 पे आते हैं, 149 से दोस्तों अगर हम 154 पे आते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंट की बात करें तो दोस्तों इन दोनों में कितने का अंतर है, तो मेरे भाई इसमें 154 से अगर हम 149 पे आएंगे तो इसमें क्या है, इसमें प्लस दोस्तों अगर हम 149 में +5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 154 आ जाएगा। तो यहाँ पे +5 का क्या है, अंतर है, या 5 का अंतर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि 154 से अगर हम 147 पे आते हैं, मेरे भाई ध्यान समझिएगा, 154 से अगर हम 147 पे आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों 154 और 147 में कितने का अंतर है, यहाँ पर समझिएगा। तो 154 और 147 में कितने का अंतर है दोस्तों, तो -7 का अंतर है। क्योंकि दोस्तों अगर हम 154 में से अगर 7 घटा देंगे हमारा कितना आ जाएगा, 147 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है। तो इसके पीछे की रणनीति को हम समझ लेते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया गया है, इसको समझेंगे। तो देखेंगे पहले +5 जोड़ा गया, उसके बाद क्या है -7 घटाया गया है, फिर +5 जोड़ा गया और -7 घटाया गया। यही नियम लगाया गया है, पहले +5 उसके बाद -7 फिर +5 फिर -7। तो यहाँ पे -7 किया गया है, तो आगे हम क्या कर सकते हैं, तो आगे हम +5 जोड़ेंगे। तो दोस्तों अगर 147 में +5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 147 में अगर हम +5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। तो दोस्तों 152 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 152 की बात करें तो 152 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और खाली स्थान या क्वेश्चन मार्क जब क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों 152 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। और चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, गलत और सही बताइए आप, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया प्रश्न चिन्ह दिए गए उत्तर चिन्ह कह रहा है कि कह रहा है दोस्तों, दिए गया प्रश्न चिन्ह दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है, वे उत्तर चित्र को वह उत्तर चित्र कौन सा है। कह रहा है दोस्तों कि जो आकृति दी गई है, यह आकृति किस ऑप्शन में छुपी हुई है। मतलब कि सरल भाषा में समझो कि कह रहा है कि जो यह उत्तर आकृति जो आकृति दी गई है वह किस उत्तर आकृति, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन से ऑप्शन में यह आकृति छुपी हुई है। तो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आकृति है, तो पहले इसको देख लेते हैं ऑप्शन ए में। तो दोस्तों ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पे तो इस तरह से बनाया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस तरह से ला के इस तरह से नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को ले लिया जा रहा है। तो ऑप्शन बी में देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन बी में देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो बन रहा है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर इस तरह से हो रहा है। लेकिन दोस्तों बीच वाला भाग जो यहाँ से यहाँ तक भाग है, ये तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को काट दे रहे हैं। ऑप्शन हम सी को देख ले रहे हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको इस तरह से मिलाया गया है, तो यहाँ पर भी इस तरह से मिलाया गया है, फिर इसको इस तरह से ऊपर ले गया गया है, तो यहाँ पर भी इतना वाला भाग यहाँ से ऊपर तक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, आगे देखें दोस्तों, फिर यहाँ पे इस तरह से किया गया है, तो यहाँ पर भी एक लाइन इस तरह से खींची गई है। उसके बाद इसको ऊपर लेकर के गया है।
उसके बाद आगे देखेंगे तो दोस्तों आगे यहाँ पे इस तरह से इस तरह मिला दिया गया है, तो इसको भी यहाँ से इस तरह से इस तरह मिला दिया गया है। तो दोस्तों किस ऑप्शन छिपा हुआ है, तो मेरे भाई ऑप्शन सी में छुपा हुआ है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों कह रहा है दिए गए प्रश्न चिन्ह दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है, वे उत्तर चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों जो आकृति दी गई वो आकृति किस उत्तर आकृति में छुपी हुई है या सन्निहित है, सन्निहित है। तो दोस्तों ऑप्शन सी में छुपी हुई है या ऑप्शन सी में दोस्तों क्या है, सन्निहित है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को मेरे भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है किसी कुट भाषा में, कह रहा है किसी कुट भाषा मेरे भाई वर्ल्ड को क्या है 5 के रूप में कुटबंध किया जाता है। कह रहा है कि किसी कुट भाषा मेरे भाई क्या है वर्ल्ड को कितना लिखा गया है, 5 लिखा जाता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा, आगे कह रहा है दोस्तों कि अपडेट को क्या 6 के रूप में कुटबंध किया जाता है। तो अपडेट को कितना लिखा गया है दोस्तों, अपडेट को दोस्तों कितना लिखा गया, 6 लिखा जाता है। आगे देखिएगा, आगे मेरे भाई कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसी कुट भाषा में क्या है ग्लोबली को कैसे लिखा जाएगा या क्या लिखा जाएगा, उसी को बताना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों, ग्लोबली। तो मेरे भाई किस प्रकार से वर्ल्ड को किस प्रकार से 5 लिखा गया, तो यहाँ पे समझिए। उसके बाद अपडेट को किस प्रकार से 6 लिखा गया, उसके बाद क्या है ग्लोबली को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या किया गया या क्या लॉजिक लगाया गया है। तो वर्ल्ड को क्या है 5 लिखा गया, तो हम लेटरों को जोड़ेंगे। तो कितने लेटर हैं, 3 2 5, 5 लेटर हैं, तो यहाँ पे 5 लिख दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा, आगे देखेंगे दोस्तों अपडेट को देख ले रहे हैं। तो अपडेट में कितने लेटर हैं, तो दोस्तों अपडेट में 6 लेटर हैं, तो यहाँ पे क्या है 6 लिख दिया गया है। उसी प्रकार से बताना है कि ग्लोबली को कैसे क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे ग्लोबली में कितने लेटर हैं, काउंट करेंगे तो 3 यहाँ पे होंगे और 3 हमारा यहाँ पे होंगे और 2 हमारे यहाँ पे होंगे। तो 3 3 और 2 सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दोस्तों 8 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 8 की बात करें तो 8 ऑप्शन बी में दिया गया है। 8 जो कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ग्लोबली की बात करें तो ग्लोबली को कितना लिखा जाएगा, तो मेरे भाई ग्लोबली को 8 लिखा जाएगा। तो 8 हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। चलिए देखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन दिया गया दर्पण प्रतिबिंब याद करें, मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब याद करें। आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं, मतलब एक फिगर दिया गया है और उसमें कुछ आकृतियां दी गई हैं। अब बताना है कि अगर हम इस आकृति या इस चित्र को अगर हम दर्पण के सामने रखें और उसमें देखें कि कौन सी आकृति किधर होगी या किधर दिखाई देगी। तो एक बात आप नोट कर लीजिए, जब भी हम किसी वस्तु या किसी चीज़ को हम दर्पण में देखते हैं तो उसका दाएं वाला हिस्सा क्या हो बायां हो जाता है और बाएं वाला हिस्सा मेरे भाई कहाँ हो जाता है, दायां हो जाता है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे जो आकृति इस तरह से बनाई गई है, ध्यान समझिएगा। जो मेरे भाई यहाँ पे इस तरह से आकृति बनाई गई है दोस्तों, जो ये वाला भाग है, जो यह वाला भाग है वो कहाँ पे, यहाँ पे चला आएगा। और दोस्तों जो यह वाला भाग है वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ध्यान समझिएगा, जो यह वाला भाग है दोस्तों कहाँ पे, यहाँ पे चला जाएगा और जो यह वाला भाग है वो क्या है, यहाँ पे चला जाएगा। और मेरे भाई उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो यह वाला भाग क्या है, यहाँ पे चला जाएगा और यह वाला भाग क्या है, यहाँ पे चला जाएगा। तो दोस्तों किस प्रकार से होगा, तो ध्यान समझिएगा, यह क्या है इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से बनेगा और इस तरह से बन जाएगा। और दोस्तों क्या है, जो ब्लैक वाला है वह इस तरह से इधर से ब्लैक हो जाएगा, जो कि सही से यहाँ बन रहा है, इस तरह से हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान समझिएगा, और यहाँ पे इस तरह से ब्लैक हो जाएगा। और दोस्तों ये वाला भाग जो यहाँ पे आएगा तो इस तरह से बनेगा और दोस्तों इसका जो इधर ब्लैक हो जाएगा और इधर ब्लैक हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको देखेंगे दोस्तों, तो यह वाला भाग जब यहाँ पे आएगा तो मेरे भाई इस तरह से आकृतियाँ बनेंगी, इस तरह से हो जाएगा
और जो इस तरह से, और जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो आगे चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और उसी प्रकार से ये वाला भाग है, तो दोस्तों ये हमारा इस तरह से बनेगा, और फिर क्या है, इस तरह से बनेगा, और फिर इस तरह से बनेगा, और इस तरह से हो जाएगा। और जो इसमें ब्लैक वाला भाग है यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये इधर इस तरह से हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। और जो ये वाला भाग है ये ऊपर इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों इस आकृति से बात करें तो ये कौन सी आकृति इस आकृति से मैच करेगा, तो दोस्तों ऑप्शन डी मिलेगा, या ऑप्शन डी मैच करा, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। अगर दोस्तों इस आकृति से अगर आकृतियों को अगर हम दर्पण में देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा, तो दोस्तों ऑप्शन डी जैसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन का है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो दोस्तों जब भी हम किसी वस्तु को दर्पण में देखते हैं तो उस वस्तु या उस आकृति का दाएं वाला भाग बायां में चला जाता है और बायां वाला भाग क्या है, दाएं ओर चला जाता है। तो दोस्तों ऐसी आकृति कहाँ बनेगी, तो ऑप्शन डी जैसा बनेगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।